सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्त। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हमने पार्ट 1 में आपको थोड़ा-सा इसके बारे में बताया था। अभी हम अम्बा पैलेस में ही घूम रहे हैं, या मैसूर पैलेस भी कहा जाता है इसे। तो इसके बारे में दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अभी हम ये गैलरी में आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए तरह-तरह के ये चित्र और ये पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं। वैसे मेनली जो है, प्रवेश द्वार के अंदर आते ही दाहिनी तरफ एक काउंटर है। यहाँ पर आपको अपना कैमरा वगैरह जमा कराना होता है, और इसी के पास, काउंटर के पास से ही, सोने के कलश से सजा हुआ एक मंदिर है, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। और जो है मेन, इसके अंदर एक विशाल बड़ा सा कक्ष भी आएगा आगे, और इसके किनारों के गलियारे में थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है स्तंभ हैं, मतलब खंबे जिन्हें बोला जाता है। इन खंभों और छत्र पर जो है बारीक सुनहरी नक्काशी की गई है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी। और ये दीवारों पर नंबर से, क्रम से ये चित्र लगे हुए हैं, और हर फोटो पे इसका विवरण जो है वो लिखा हुआ है। तो कृष्ण राजा वाडियार परिवार के चित्र जो हैं यहाँ पर हैं। ये राजा चतुर्थ के यज्ञोपवीत संस्कार के चित्र हैं, और अलग अलग मौक़ों पर लिए गए चित्र भी यहाँ हैं। और राज तिलक के चित्र हैं, सेना के चित्र हैं, और राजा द्वारा जो जनता की फरियाद सुनते समय हैं उसके भी चित्र हैं। एक चित्र पर हमने यहाँ पर देखा कि प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का नाम भी लिखा था। लगभग सभी चित्र रवि वर्मा ने ही शायद तैयार किए हैं। अच्छा, कक्ष के बीचों बीच जो है छत नहीं है, और ऊपर तक गुंबद है, जो रंग बिरंगे कांचों से बना है, जैसे कि मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। और फिलहाल आप ये देखिए, उस समय के तरह तरह के जो कांसे के बने हुए मूर्तियाँ हैं, और ये तरह तरह के डिब्बे, या उस टाइम के ज्वेलरी रखने के बॉक्स वगैरह, ये सब यहाँ पर है। ख़त ले जाने वाला ये सामने देखिए। तो ये सब कुछ चांदी से बने हुए हैं, कुछ और मेटल्स के भी हैं, और कुछ लकड़ी के भी हैं। देखिए ये जो मैं बता रहा था, थोड़ी थोड़ी दूर पर खंभे हैं, और ये राजा के चित्र हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि सूरज और चांद की रोशनी को महल में ठीक से पहुंचाने के लिए ये इंतज़ाम किया गया था। इसमें रंग बिरंगे कांच लगाए गए थे। तो नीचे के विशाल कक्ष देखने से पहले ही सीढ़ियाँ इतनी चौड़ी, जिसमें एक साथ बहुत से लोग चढ़ सकें। पहला जो मंदिर है वो पूजा तल, पूजा का स्थान है। यहाँ सभी देवी देवताओं के चित्र भी लगे थे, और साथ ही महाराजा और महारानी द्वारा यज्ञ और पूजा किए जाने के चित्र भी लगे थे। बीच का गुंबद जो है खाली यहीं तक है। अब उसके आगे जो है, जैसे मैंने बताया था अभी पीछे एक जगह है यहाँ गोम्बे थोट्टी, जिसके सामने 7 तोपें रखी हुई हैं। इन्हें हर साल दशहरे के आरंभ और समापन के मौके पर दागा जाता है। महल के बीच में पहुँचने के लिए गजद्वार से होकर गुजरना पड़ता है, और गजद्वार से यहाँ कल्याण मंडप या विवाह मंडप भी है। इसकी छत भी रंगीन शीशे की बनी हुई है। फर्श पर भी चमकदार पत्थर के टुकड़े लगे हुए हैं। कहा जाता है कि फर्श पर लगे पत्थरों को इंग्लैंड से मंगाया गया था। फ़िलहाल ये आप जो है देखिए, जो उस समय के फ़ौज के फ़ोटो, और ये राहदारी, और ये खंबे वगैरह। तो कुल मिला के इसकी खूबसूरती जो है शब्दों में बयान की जा सकती, कैमरे से जो है बयान नहीं की जा सकती। हाँ, अगर वहाँ जाकर आप खुद देखें अपनी आंखों से तो महसूस करेंगे। वैसे दूसरे महलों की तरह यहाँ भी राजाओं के लिए दीवाने ख़ास और दीवाने लोगों के लिए दीवाने आम भी है। बहुत से इसमें कमरे हैं जिसमें फ़ोटो और राजसी हथियार, चित्र रखे गए हैं। राजसी पोशाकें भी हैं, गहने भी हैं। और ये जो अभी मैं आपको दरवाजे पीछे दिखा रहा था, ये तुन भी बोल देते हैं, या महोगनी की लकड़ी के बारीक नक्काशी वाले बड़े बड़े दरवाजे हैं। और छतों में झाड़ फानूस भी लगे हुए हैं। मंदिरों के भी फ़ोटो हैं यहाँ पर देखिए। और कुछ जो है यहाँ पर दशहरे में 200 किलो शुद्ध सोने से बने राज सिंहासन की प्रदर्शनी भी यहाँ लगती है, जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये पांडवों के ज़माने का है महल जो है। महल की दीवारों पर दशहरे के अवसर पर निकलने वाली झांकियों का भी चित्रण किया गया है। ये देखिए, यहाँ पर 2 शेर वगैरह भी यहाँ पर बने हुए हैं। और इसी तरह के कक्ष जो हैं उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें। और ये देखिए, ये बाहर एक छोटा सा ये गैलरी है। यहाँ पे शेर की ये 2 मूर्तियाँ हैं जो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल ये हिस्सा जो है पब्लिक के जाने के लिए बंद किया गया। ऊपर नेट लगाया गया है ताकि इसके अंदर परिंदे भी अंदर ना आ पाएँ। खैर, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। जैसे कि सारा इतिहास मैं आपको बता ही चुका हूँ, अब देखने के लिए ही जगह बचती है। तो देखिए, ये जैसे मैंने बताया था, ये सामने आपको ये नज़र आ रहा है दरवाज़ा, तुन बोलते हैं वैसे आम भाषा में। ये सब ये जो दीवार में है
ये भी कहीं तुन बोलते हैं, कहीं महोगनी भी से बोलते हैं। और नक्काशी देखिए यहाँ कितनी बारीक है। और एक ये कुर्सी का सेट रखा हुआ है राजा साहब का, ये भी चांदी का बना हुआ है। और ये उस समय का जो है शीशा, और ये देखिए, और ये पेंटिंग है बीच में, शीशे के बीच में। तो ये जो महाराज जो हैं, कृष्ण राजा जो हैं, ये हाथी पर बैठे हुए हैं इसमें। और ये दोनों तरफ इसमें ओरिजिनल हाथी दांत लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे मैं आपको और चीज़ें भी दिखाता चला जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए शीशा, जैसे मैं बता रहा था, ये चांदी की इसकी जो है साइडें सारी सब चांदी की बनी हुई हैं। और ये देखिए, ये वही जो है तुन का काम, ये गणेश जी सामने बैठे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत नक्काशी यहाँ पर की गई है। तो गणेश जी के फ़ोटो के बाद में देखिए, ये उस समय जो शिकार वगैरह करते थे उनके सींग। यहाँ ये लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं, सितार इनके हाथ में है। यहाँ करेक्ट नहीं हूँ कि लक्ष्मी जी हैं या सरस्वती जी हैं, ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो अभी आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद में फिर दूसरी तरफ से, जैसे हमने अभी उस तरफ से आपको चौक दिखाया था, अब ये दूसरी तरफ से हम आपको यही चौक दिखा रहे हैं। इसमें भी देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो ये कौन से भगवान थे या क्या है, ये इसके बारे में आई एम नॉट श्योर। तो ये आप देखिए और कमेंट में बताइए अगर आपको पता हो, ताकि मेरी भी जानकारी जो है थोड़ी सी बढ़ पाए। खैर, यहाँ देखिए, ये जो है कि आज भी कितनी खूबसूरत जो है यहाँ पर पच्चीकारी और ये पेंटिंग वगैरह उसी समय के कलर द्वारा यहाँ पर अभी तक बहुत अच्छे से सहेज के रखा गया है। ये देखिए, अभी ये देखिए दीवारों पर उस समय की फ़ौज के चित्र, हाथी पे चलने के चित्र। ये देखिए पीछे फिर ये फ़ौज की मतलब एक सलामी हो रही है, जैसे कि यहाँ आप पॉज करके भी देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है। ये भी सेना से रिलेटेड पेंटिंग है। इसमें भी जो घुड़सवार दस्ता जो है सलामी देते हुए दिख रहा है। और ये देखिए, ये सब मतलब जो है सब उस समय का जो उनके दस्ते, उनकी जो कोर थी, ये सब देखिए। ये देखिए, ये जैसे बैल के आगे है, ये भी कोई कोर रही होगी। खैर, इसके बारे में तो हम ज़्यादा नहीं बता सकते। अब जो है हम मेन जो है दीवाने आम में आए हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर भी मतलब बीच में रस्सी बांध के, और यहाँ पर भी देखने के लिए काफ़ी चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन काफ़ी दूर से उन्हें देखना पड़ता है। लेकिन ये उस समय के राजा महाराजाओं के रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, जिसमें मंदिर और छत्र और तलवारें, शीशे, ज्वेलरी बॉक्स और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ये देखिए, ये सामने हाथी दांत और बीच में मतलब गणेश जी के का एक वो बनाया गया हुआ है। ये पेंटिंग नहीं है बल्कि मूर्ति है। हाथी दांत यहाँ पर ओरिजिनल है। ये देखिए, ये वो सोने का जो मैं बता रहा था 200 किलो का सिंहासन, जो आज भी दिवाली के मौके पर निकाला जाता है, ये वो है। आप देखिए कितना खूबसूरती से बनाकर रखा गया है और कितना ज़्यादा ज़बरदस्त इसमें काम हुआ है, देख सकते हैं आप। फिलहाल ये मैं आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। चलिए अब आगे चलेंगे। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर हैं। ये देखिए कि ये लैंप कितना खूबसूरत सा लैंप बना कर रखा गया है। ऊपर चित्रकारी देखिए, ये देखिए 2 हिरन हैं ये यहाँ पर। तो ये देखिए, ये अभी थोड़ा सा और आगे हम चलेंगे। मतलब महल में ही इतना घूमने की जगह है कि अगर आप सही से इसे घूमेंगे तो आप 1 या 1.5 घंटे में नहीं, बल्कि आपको आराम से 5 से 6 घंटे आराम से पूरे महल को घूमने में लगेंगे। देखिए, ये जो शीशे हैं, ये शीशों पर एक पेंटिंग की गई है। उसमें गणेश जी का फ़ोटो है और इधर बाज का फ़ोटो है। और ये नीचे देखिए लैंप बनाए गए हैं, ये नाइट लैंप। कितनी खूबसूरती से ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। अब यहाँ से निकल के हम थोड़ा सा और ऊपर के हिस्से में चलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ वो राहदारी जो थी, जो दालान थे, वो दोबारा यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए उस समय के दरबारी किस तरह की पोशाक में होते थे और राजा और सामंत किस तरह की पोशाक में होते थे। ये उसका यहाँ पर एक मतलब बना कर रखा गया है पुतले टाइप का। वही खूबसूरत सी राहदारी, वही खूबसूरत से खंबे और गोल गुंबदाकार इनका जो है दालान आपके सामने है। देखिए, तो
ये कलाकारी मेरे ख़्याल से मुझे नहीं लगता कि आज के कारीगर इसको कर पाएंगे, बना पाएंगे इतनी सटीकता से। और सोचने वाली बात यहाँ ये होती है दोस्तों कि उस समय के ताकि इतने हाई-फाई जो था मशीनें नहीं थी, इतना हाई-फाई जो था लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं थी जो आज के ज़माने में हैं। ना तो नक्शे, मतलब नक्शा नवीस होते थे, लेकिन ये नहीं कि कंप्यूटर में फीड करा और आपने बना लिया, बल्कि एक एक चीज़ को बनाने में समय लगता था। अब देखिए ये बैठने की गैलरी थी, ये दीवाने आम हैं, और ऊपर देखिए आप यहाँ कितनी खूबसूरती से आज भी मतलब कलर जो हैं किसी भी तरह से, मतलब बारिश को भी सहकर और समय की मार को सहकर भी उसी तरह से अपनी खूबसूरती बनाए हुए हैं। तो यहाँ से अभी आगे चलते हैं दोस्तों, और उसके बाद में अभी फ़िलहाल मैं आपको छतों की खूबसूरती दिखा रहा हूँ। अभी आपको मैं और आगे लेकर चलूँगा। ये देखिए ये वही दलान आ गया खूबसूरती। इसकी खूबसूरती मतलब जो मेनली सामने मैं इसको बयान नहीं कर पाऊँगा, तो ये देखिए आप देख के महसूस कर सकते हैं कि इसकी खूबसूरती क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे।
देखिए अब हम यहाँ से बाहर की तरफ निकलेंगे दोस्तों, और यहाँ से निकलते ही सामने जो इस समय के राजा हैं, बादशाह हैं, जो यहाँ पर अभी भी हैं, तो सामने निकलते ही गैलरी में उनका फ़ोटो नज़र आएगा। उसके बाद में यहाँ जो है गैलरी में देखिए हम निकल के बाहर की तरफ चल रहे हैं। सामने ही देखिए अभी ये देखिए ये सामने से फ़ोटो नज़र आ रहा है, ये उस समय के जो अभी जो फ़िलहाल राजा हैं उनका फ़ोटो है। और मैं इसे पास से जाकर दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर साइड में आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये हाथियों के माथे पर जो है और उनकी गर्दन पर जो उनकी खूबसूरती के लिए उनके सींगों पर ये पीतल के इधर से नीचे रखे हुए हैं, और ये पटके वगैरह मक्खी उड़ाने के लिए ये सब उस समय के हाथियों के श्रृंगार के काम में आता था। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद में आप वो फ़ोटो देखिएगा और उसके बाद में हम बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद में एक मंदिर और है, अगले व्लॉग में मैं उस मंदिर का दर्शन कराऊंगा, और बहुत ही पुराना मंदिर वो है बताया जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो फ़िलहाल दोस्तों ये सेकंड जो पार्ट है इसका यहीं पे समाप्त होता है, और इसमें अगर आपको कोई कमी या कोई ऐसी चीज़ लगी हो कि आपको लगता है कि उसमें सुधार होना चाहिए, तो आप दोस्तों मुझे ज़रूर बताएं। उसके बाद में हम आपको एक मंदिर और है यहीं पर इसी के प्रांगण में, उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों।